अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चने की दाल का हलवा। इसको बनाना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा ध्यान से बनाया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हलवा बनाने के लिए हम आधा किलो चने की दाल लेंगे और ये चने की दाल को हम 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से मसल कर धोएंगे। तो ये देखिए, हमने चने की दाल को पानी से अच्छी तरह से धोना शुरू कर दिया। देखिए, धोना बहुत ज़रूरी है। दाल में कितनी मैल, कितनी डस्ट लगी रहती है, इसलिए हम चने की दाल को धो रहे हैं। तो ये देखिए, दाल में कितना गंदा पानी निकला हुआ है। अब इस पानी को हम निकाल कर फेंक देंगे और उसके बाद हम वापस से एक बार और पानी लेंगे और फिर से मसल कर इसे धो लेंगे। तो इस दाल को हमने 2 से 3 पानी से अच्छी तरह से धो लिया है और अब ये दाल हलवा बनाने के लिए तैयार है। तो इसमें जो भी छिलके वगैरह निकले आप उसे भी निकाल दें और दाल को अच्छी तरह से धो डालें। अब ये दाल धुल चुकी है। इसके बाद हम दाल को उबालने के लिए हम प्रेशर कुकर का इस्तेमाल करेंगे। तो क्योंकि चने की दाल बहुत जल्दी से नहीं गलती है, थोड़ा सा टाइम लेती है, इसलिए प्रेशर कुकर में हमने दाल को डाल दिया है। आधा किलो दाल में आधा किलो दूध भी जाएगा। तो आप कोई भी दूध ले लीजिए, चाहे भैंस का, गाय का, पैकेट वाला, कोई भी दूध चलेगा। अब इस दाल को हम दूध में उबालेंगे ताकि इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हो। तो ये दूध हमने आधा लीटर लिया हुआ है और दाल आधा किलो। अब दूध डालने के बाद हम प्रेशर कुकर के ऊपर ढक्कन लगाएंगे और इसे हम गैस पे चढ़ा देंगे मीडियम फ्लेम पर। 2 सीटी आने के बाद हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और प्रेशर कुकर की गैस निकाल कर हम दाल को चेक करेंगे कि दाल गली है या नहीं। तो देखिए, हमने प्रेशर निकाल दिया है कुकर में से और ढक्कन खोलकर देखा, ये दाल हमारी बहुत ही अच्छी तरह से गल चुकी है और सारा दूध इसमें ऑब्जर्व हो चुका है। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आपका चूल्हा कितना स्लो है, कितना फास्ट है। ये दाल जलना नहीं चाहिए। हो सके तो 1 सीटी में ही बंद कर दें और खोल के ढक्कन देख लें कि अगर दाल में दूध बाकी है तो उसे आप जला दें पकाकर। तो अब ये दाल हमारी अच्छी तरह से गली हुई है, हमने कुकर में से निकाल दिया और अब इसे हम ठंडा करेंगे। कुकर में से दाल निकालने के बाद इसमें देखिए, दूध कहीं ज्यादा है, कहीं कम है। तो इसको हम एक चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे ताकि हर जगह दाल में दूध मिक्स हो जाए और ये जल्दी से ठंडा भी हो जाए। इसे फैला देंगे एक बड़ी थाली में निकाल कर। तो ये देखिए, तकरीबन आधा घंटे के बाद दाल ठंडी हो चुकी है और ये बहुत ही खुली खुली सी है, एक दूसरे में चिपकी नहीं है। ये बहुत खुली खुली दाल है। तो अब इसको हम देखिए चेक करते हैं, ये पीसने के काबिल हो चुकी है। अब ये मिक्सी के जार में जाएगी और इसे हम ग्राइंड कर लेंगे। तो आप छोटा वाला जार लें या बड़ा वाला जार लें। यह है कि दाल इसमें थोड़ी थोड़ी पीसना है हमें, एक साथ में पूरा भर कर पीसेंगे तो दाल नहीं पिसाएगी और थोड़ा थोड़ा सा पीसेंगे तो ये दाल पिस जाएगी। देखिए, बहुत ही आसानी से पिस जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती इसको पीसने में। क्योंकि हमने दूध में उबाला है दाल को, तो इसलिए ये थोड़ा सा टाइट भी है और पीसने में हमें कोई परेशानी नहीं हो रही है। तो ये सारी दाल आधा किलो हमने पीस के रख ली है। इसमें कहीं कहीं दाल के मोटे मोटे दाने भी हैं, जो कि हम बाद में बताते हैं उसका हम क्या करेंगे। तो चलिए अब इसको हम भून लेते हैं। भूनने के लिए एक बड़ी सी कढ़ाई हमने चूल्हे पर चढ़ा दी है। गैस का फ्लेम मीडियम रखा है
और उसमें हमने 2 चम्मच देसी घी डाल दिया है। और उसके बाद इस दाल को हम, पिसी हुई दाल को कढ़ाई में डालेंगे और इसे हम भूनेंगे। तो भूनते वक्त जब ये दाल स्टार्टिंग में हम भूनना शुरू करेंगे तो दाल भूनने में हमें मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि अभी ये दाल गीली है और इसमें मॉइस्चर बहुत है, तो इस वजह से चम्मच हमारी बहुत वजन चलेगी और इसे हमें बस ऐसे संभाल संभाल कर चम्मच चलाना है और इसमें भुनाई करना है। बस दाल भूनने के लिए हम गैस का फ्लेम अब तेज करेंगे और तेज फ्लेम पर इसे हम तकरीबन 5 से 8 मिनट तक लगातार चलाते हुए भूनेंगे। तो शुरू शुरू में तो ये लगेगा कि बहुत मुश्किल काम है भूनना, दाल को कैसे भूना जाए, लेकिन तकरीबन 5 मिनट जब हो जाएंगे भूनते हुए तो दाल हल्की हो जाएगी। इसमें से जैसे जैसे मॉइस्चर खत्म होता जाएगा वैसे वैसे दाल हल्की होती जाएगी और भूनने में फिर हमें परेशानी नहीं होगी। तो ये देखिए, अब इस दाल को बहुत ही अच्छी तरह से भूनना है, वरना इसमें टेस्ट नहीं आएगा। जो हलवे का ट्रेडिशनल टेस्ट आता है ना, वो टेस्ट इस हलवे में नहीं आएगा। तो ये देखिए तकरीबन 10 मिनट हो गए हमें ऐसे चम्मच चलाते हुए, और गैस का फ्लेम पहले हमने फास्ट रखा था, अब हमने गैस का फ्लेम स्लो कर दिया है। अब ये रवा की शक्ल में आ गई है, तो अब हमारी चम्मच हल्की चल रही है और भूनने में दाल हमें कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अब देखिए जो मोटी मोटी दाल इसमें रह गई होगी पीसने में, वो इसमें दिखने लगेगी। तो अब हम क्या करेंगे कि जब ये रवा के फॉर्म में आ जाए तो इसे अच्छी तरह से पहले भून लेंगे और भूनने के बाद हम दाल को ठंडा करके एक बार और ग्राइंडर में डालकर इसे हम ग्राइंड कर लेंगे, यानी इसे बारीक पाउडर बना लेंगे। अगर चाहें तो थोड़ा सा मोटा भी रहने दें रवा की शक्ल का, अगर रवा जैसे होगा तो वो भी अच्छी बात है। और हम तो इसे बहुत ही बारीक करके पीसेंगे, क्योंकि हमें चने की दाल का हलवा कतली के शक्ल में बनाना है। तो ये दाल हमारी हो चुकी है, अब इसे हम ठंडा करके एक बार और पीस लेंगे। अब इसके बाद हम एक कढ़ाई या पतीली जो भी हो लेंगे और उसमें हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच देसी घी। गैस का फ्लेम तेज रखेंगे। देसी घी डालने के बाद जब देसी घी गर्म हो जाए तो इसमें हम थोड़े से ड्राई फ्रूट डालेंगे। ड्राई फ्रूट आपकी मर्जी, जो भी लें। हमने काजू लिया है, बादाम लिया है, चिरौंजी लिया है और खोपरा गरी भी हमने उसमें काट कर लिया है। आप चाहें तो कद्दूकस कर लें खोपरे को। और ये ड्राई फ्रूट हम थोड़ा सा डालकर एक 10 सेकंड तक इसे सौटे करेंगे और बहुत ज्यादा नहीं जलाएंगे, बहुत लाल नहीं करेंगे। और ड्राई फ्रूट डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डालेंगे। तो ये देखिए हमने बस 7-8 सेकंड तक ड्राई फ्रूट्स को इसमें घुमा लिया है, जरा सा तल लिया है और उसके बाद इसमें हम डालेंगे आधा गिलास पानी और गैस का फ्लेम हम इस वक्त तेज कर देंगे, क्योंकि अब हमें इसकी चाशनी बनाना है। तो आधा किलो हमने लिया था चने की दाल, इसमें डालेंगे शक्कर चाशनी बनाने के लिए। शक्कर हमारी होगी आधा किलो या उससे थोड़ा सा कम, तकरीबन आप 400 ग्राम शक्कर भी ले सकते हैं। और अगर आप बहुत मीठा खाना पसंद करते हैं तो पूरा बराबर लें, यानी आधा किलो शक्कर ले लें। शक्कर डालने के बाद अब ये शक्कर हमें चाशनी बनानी है। अगर चाहें तो इसमें थोड़ा सा फूड कलर भी डाल दें। ये ऑरेंज कलर हमने लिया हुआ है, केसरी कलर। और अगर आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन फूड कलर डालने से हलवे का कलर
बहुत ही निखर के आता है और अच्छा लगता है। तो हमें पसंद है इसलिए हमने फूड कलर डाला है, आप चाहें तो इसे ना डालें। ये हमारी चाशनी अब बनके तैयार हो रही है। तब तक के हम एक थाले को ग्रीस कर लेते हैं देसी घी से। तो ये लीजिए, इस पे हमने 1 चम्मच देसी घी डाला और उसे हम हाथों से ही पूरे थाले में स्प्रेड कर देंगे, या आप ब्रश से लगा दें, या कोई कपड़े से, कॉटन से लगा दें, पेपर से लगा दें। हमने तो हाथों का इस्तेमाल किया है, हाथों से हमने पूरे थाले को ग्रीस कर दिया देसी घी से। अब ये थाला हलवा जमाने के लिए तैयार हो चुका है। तब तक के देखिए हमारी चाशनी भी तैयार हो चुकी है। अब चाशनी को हम चेक करेंगे कि चाशनी में ये हलवा बनने काबिल हो गई है कि नहीं। तो ये चाशनी कड़क बनाना है हमें, हम बहुत ही टाइट हलवा नहीं बनाएंगे, हमें थोड़ा सा सॉफ्ट चाहिए। तो इसके लिए अब हम चाशनी को जब चेक करेंगे तो देखिए चाशनी चम्मच में से जब जब तक कि गिरती रहे तब तक चाशनी नहीं हुई है। अब इसे हम देखिए 1 बूंद जब प्लेट में कहीं गिराएंगे तो वो गोली बन जाएगी, और बस ये देखिए जैसे शहद की तरह होता है ना, बस हनी की तरह ये हो जाए तो समझ लीजिए कि चाशनी हमारी तैयार है। ये बहुत ही अच्छी तरह से चिपक रही है और ये बहुत टाइट भी नहीं है, बहुत लूज भी नहीं है। चाशनी रेडी हो चुकी है इस टाइम पर। अब हमें ये जो चने की दाल का हमने पाउडर बना के रखा हुआ है, हमने बहुत बारीक पाउडर किया हुआ है। आप अगर दानेदार बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा रवा जैसे ही रहने दें। बारीक पाउडर बनाने से हलवा काजू कतली जैसे होती है ना, तो उस शक्ल का हलवा बनेगा, और पतली पतली कतली हमें काटना है। तो ये लीजिए हमने सारा ये चने की दाल का भुना हुआ पाउडर इसमें डाल दिया चाशनी में, और अब अच्छी तरह से इसे हम मिक्स करेंगे। और गैस का फ्लेम इस वक्त बिल्कुल स्लो रखेंगे, गैस बंद नहीं करना है, स्लो फ्लेम पर इसे हमें मिक्स भी करना है और तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाना भी है, ताकि चाशनी और चने की दाल का पाउडर एक जान हो जाए और बहुत ही अच्छी तरह से इसमें सॉफ्टनेस आ जाएगी मिक्स करने के बाद। तो ये लीजिए हमने अच्छी तरह से इसे मिक्स कर दिया है। इस वक्त चम्मच चलाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ये हलवा फिर से चम्मच के ऊपर बहुत हमें ताकत लगानी पड़ती है। तो कोई बात नहीं, थोड़ी परेशानी तो होती ही अच्छी चीज़ बनाने के लिए। तो अब इसे हम ये देखिए मिक्स करेंगे, और मिक्स करते करते पकाते पकाते हलवा जो है तो कढ़ाई को छोड़ देगा। ये हो गए तकरीबन 5 मिनट हमें पकाते हुए, और इसे पलटते पलटते घोटते हुए हमें 5 मिनट हो गए हैं। अब हलवा चिपक नहीं रहा है कढ़ाई में। अब इसको हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इस कढ़ाई को चूल्हे पर से उतार लेंगे। अब हमारा हलवा तैयार हो चुका है, बस जमाने की देरी है। तो ये जो थाले में हमने घी लगा करके तैयार किया हुआ है, उस थाले में हम सारा हलवा पलट देंगे। अब इसको बस हमें फैलाना है, ये बहुत गर्म है, इस वक्त बहुत ही ध्यान से ये काम करें। तो ये देखिए बस हमने हलवे को थाली में निकाल दिया है, और अब इसे हाथ नहीं लगाएंगे अभी, वरना जल जाएंगे। तो ये चम्मच से ही पहले फैला दें, उसके बाद 1 चम्मच से या किसी भी चीज़ से इसे हम दबा दबा कर प्रेस करके फैलाएंगे। अभी ये गर्म बहुत है, अगर हाथ लगाएंगे तो हाथ जल जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें हलवा बनाते वक्त। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तब हम हाथों का इस्तेमाल करेंगे इसके ऊपर। तो इसे हमें फटाफट से फैलाना है थाले में,
और इसी तरह से हलवा जमाना है। तो ये देखिए अब थोड़ा सा छूने लायक हो गया है, तो अब हम हाथ का इस्तेमाल करेंगे। हाथों से दबा दबा कर इसे हम पीट पीट कर फैला देंगे पूरे थाली में, यहाँ तक कि ये पूरी थाली में आ जाएगा, फैल जाएगा और बहुत ही पतली पतली कतली निकलेंगी हमारी। तो ये देखिए इस पे जो ड्राई फ्रूट हैं, थोड़े से ड्राई फ्रूट भी हम इस पे लगा देंगे। हमने तो ड्राई फ्रूट ऐसे मोटे मोटे ही काटे हुए हैं, आप चाहे तो पतले पतले लच्छेदार बारीक बारीक लंबाई में काट लें, वो और अच्छा लगता है। हम ऐसे ही रफली बना रहे हैं घर के लिए, तो बस हमें ऐसे ही चलेगा। तो चलिए अब इसे हम थोड़ा सा इसके ऊपर अब हम देसी घी भी लगाएंगे। तो ये लीजिए, हम तकरीबन 2 चम्मच देसी घी अपने हाथों पर ही लगाकर, दोनों हाथों से फैला के दोनों हाथों पर, अब ये पूरे हलवे पर हम ऊपर से देसी घी लगा देंगे और साथ ही साथ हम इसे प्रेस कर करके चिकना भी करते जाएंगे। तो ये देखिए हमने पूरी तरह से इसे फैला भी दिया है, चिकना भी कर दिया है और एक एक स्टेप हमने आपको इस वीडियो में बताया है कि चने की दाल का हलवा कैसे बनाएं। तो अगर आपने यहाँ तक के वीडियो देख ली है, तो अगर आपको लगे कि हमने मेहनत की है, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और ये देखिए अब हलवा हमारा बहुत ही अच्छी तरह से जम चुका है और सारे थाले में हमने फैला भी दिया है। अब हम इसकी कतली काटेंगे। तो कटिंग करने के लिए आप अपनी मर्जी के मुताबिक कटिंग कर सकते हैं। छोटे पीस निकालें या बड़े पीस, ये आपकी मर्जी। ये हलवा बनाने के लिए हमें 1 घंटे से ज्यादा का टाइम लग गया है और आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा। ये खाने में बहुत ही मजेदार होता है, बहुत ही टेस्टी होता है और है थोड़ा बनाना मुश्किल है, लेकिन बन जाता है। तो चलिए, अगर आपको लगे कि वीडियो ठीक बनी